नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे चंपावत जनपद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चंपावत जनपद का गठन कब किया गया? तो चंपावत का गठन होता है 15 सितंबर 1997 को। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 1997 को दोस्तों दो अन्य जनपदों का गठन किया गया। देखो, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत। आरबीसी इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग का गठन भी 1997 में हुआ। बागेश्वर और चंपावत, इन तीनों जनपदों का गठन किया गया 1997 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, माउंट एबट पर्वत शिखर किस जनपद में है? तो माउंट एबट पर्वत शिखर ये भी आपका हो जाएगा चंपावत जनपद में स्थित है माउंट एबट पर्वत शिखर। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंपावत की स्थापना किस चंद शासक ने की थी? तो चंपावत की स्थापना की सोमचंद ने। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। सोमचंद जो कि चंद वंश का संस्थापक था, और ऐसा माना जाता है कि सोमचंद इलाहाबाद के झूसी नामक स्थान से यहाँ पर आए थे, और इस क्षेत्र पर उस समय कत्यूरी शासकों का शासन हुआ करता था। तो कत्यूरी शासक ने अपनी पुत्री का विवाह कराया सोमचंद से, और सोमचंद ने अपनी राजधानी किसे बनाया? चंपावत को बनाया। और चंपावत में एक राजबुंगा किला भी है। राजबुंगा किला ये कहाँ है? तो ये आपका चंपावत में है। और इस राजबुंगा किला का निर्माण किसने कराया? सोमचंद ने। यानी आप कह सकते हैं कि चंद वंश की जो नींव पड़ी वो कहाँ से पड़ी? चंपावत से। और प्रारंभिक राजधानी जो थी चंद वंश की वो चंपावत ही थी। बाद में वहाँ से वो अल्मोड़ा स्थानांतरित की गई भीष्मचंद के समय। वो मैंने आपको चंद वंश के इतिहास में कई बार बता रखा है। और बालो कल्याण चंद के समय पूर्ण रूप से अल्मोड़ा राजधानी बनकर तैयार हो गई थी। तो सोमचंद जिसने चंपावत की स्थापना की और यहाँ पे राजबुंगा किले का निर्माण कराया। क्वेश्चन नंबर 4 है, लधिया नदी व काली नदी का संगम कहाँ पर होता है? लधिया नदी जो कि काली नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, और इसका संगम होता है चूका नामक स्थान पर। लधिया नदी के बारे में मैंने आपको बता रखा है। लधिया नदी का उद्गम अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत के मिलन बिंदु गजार नामक स्थान पर होता है। तो गजार से निकलती है लधिया नदी। और लधिया नदी जो कि रीठा साहिब चंपावत में रतिया नदी से मिल जाती है, और फिर आगे बढ़कर चूका जो कि चंपावत में स्थित है, यहाँ पर ये काली नदी से संगम करती है। तो लधिया नदी और काली नदी का संगम स्थल कहाँ है? चूका जो कि चंपावत जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, टनकपुर को बसाने का श्रेय जाता है? टनकपुर को बसाने का श्रेय जाता है मिस्टर टाल को। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब देखो, टनकपुर का प्राचीन नाम था ग्राष्टीगंज। ग्राष्टीगंज किसका प्राचीन नाम था? महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है। तो यह है टनकपुर का प्राचीन नाम। और टनकपुर में प्रसिद्ध ऐतिहासिक बरमदेव मंडी भी स्थित है। 1890 के आसपास अंग्रेज सैलानी लॉर्ड टलक इस स्थान पर आए थे, और उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम क्या पड़ा? पहले टलकपुर और बाद में से टनकपुर कहा गया। तो टनकपुर को बसाने का श्रेय जाता है मिस्टर टाल को। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस स्थान को लोहारगल कहा गया है? तो पुराणों में लोहा घाट को कहा गया है लोहारगल। लोहारगल जो वर्तमान में जिसको लोहा घाट के नाम से जाना जाता है, चंपावत में लोहावती नदी के किनारे स्थित है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजबुंगा किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया? तो सोमचंद जो कि चंद वंश के संस्थापक थे, इन्होंने राजबुंगा किले का निर्माण कराया था। और ये राजबुंगा किला कहाँ है? तो यह है आपका चंपावत में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कत्यूरी कालीन बरमदेव मंडी किस स्थल पर स्थित है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो कत्यूरी शासकों ने इस बरमदेव मंडी का निर्माण कराया था, और ये थी टनकपुर में, चंपावत के टनकपुर में स्थित। लेकिन 1880 के आसपास शारदा नदी जो कि काली नदी है, चंपावत में इसको शारदा नदी के नाम से जाना जाता है, ये आप सभी जानते हैं। तो शारदा नदी पर 1880 में बाढ़ आने के कारण ये बरमदेव मंडी बह गई थी। तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक बरमदेव मंडी किस स्थान पर स्थित थी? टनकपुर में स्थित थी, और इसका निर्माण कत्यूरी शासकों ने कराया था।
क्वेश्चन नंबर 9 है मायावती आश्रम का संबंध है। तो मायावती आश्रम का संबंध है स्वामी विवेकानंद जी से। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और ये मायावती आश्रम, इसको अद्वैत आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो अद्वैत आश्रम या मायावती आश्रम ये कहाँ है? तो ये आपका चंपावत जनपद में स्थित है और ये रामकृष्ण मठ की एक शाखा है जो कि चंपावत जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से उनके शिष्य स्वामी स्वरूपानंद और उनके एक अंग्रेज शिष्य थे J.S. सोवियर, इनके द्वारा इस आश्रम का निर्माण कराया गया था। तो इसलिए मायावती आश्रम का संबंध किससे हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद जी से, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा पाकर उनके शिष्य ने इस आश्रम का निर्माण कराया था। और स्वामी विवेकानंद जी दोस्तों 1901 में 3 जनवरी 1901 को स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर आए थे 15 दिन की यात्रा के लिए। तो 15 दिन वास किया था उन्होंने इस आश्रम में यहाँ पर। 1901 में स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर आए थे। तो मायावती आश्रम का संबंध है स्वामी विवेकानंद जी से। क्वेश्चन नंबर 10 है घटको नामक स्थल किस जनपद में है? तो घटको नामक स्थल है चंपावत में। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे घटको मंदिर कहाँ है? घटको मंदिर ये घटोत्कच का मंदिर है। भीमपुत्र, महाभारत कालीन भीमपुत्र घटोत्कच का मंदिर, जिसे घटको मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये है चंपावत में। और घटको नामक स्थल भी हो जाएगा आपका चंपावत में। दोस्तों यहाँ पे जितने भी प्रश्न है ये मैं आपको चंपावत जनपद के बारे में आपको अलग से डिटेल्स में एक बार कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ और उसके बाद इसके MCQ आपके लिए यहाँ पे लाए जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन आपको वैसे बड़ी आसानी से आ रहे होंगे और आपको इजी ये क्वेश्चन लगने चाहिए अगर आपने डिटेल्स वाला टॉपिक इसका देखा होगा। और इसी प्रकार से सभी 13 जनपदों के MCQ मैंने कराए हैं। एकमात्र जनपद रह गया है उधम सिंह नगर, उसके MCQ भी आज आपको मिल जाएंगे। तो सभी 13 जनपदों के MCQ और डिटेल्स नोट्स सभी 13 जनपदों के अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर PDF दी गई है, उसको आपको डाउनलोड करना है। और इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस अधिक से अधिक करनी है अब, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिविजन पे और प्रैक्टिस सेट पे फोकस करोगे उतना ज़्यादा आपके एग्जाम में वो काम आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्न में से किस ताल के निकट स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है? तो यहाँ पे जो श्याम ताल है, श्यामला ताल भी से कहा जाता है, ये है चंपावत में और इसी के किनारे है स्वामी विवेकानंद आश्रम। क्वेश्चन नंबर 12 है रीठा साहिब गुरुद्वारा कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो रीठा साहिब गुरुद्वारा है लधिया नदी के तट पर। और इसी रीठा साहिब गुरुद्वारा के निकट लधिया नदी की एक सहायक नदी है रतिया नदी, उसका संगम होता है लधिया नदी से। रीठा साहिब गुरुद्वारा ये चंपावत जनपद में है और इसका निर्माण 1960 में किया गया। तो रीठा साहिब गुरुद्वारे का निर्माण कब किया गया था? 1960 में। क्वेश्चन नंबर 13 है किसने सर्वप्रथम मायावती आश्रम से जुड़कर प्रबुद्ध भारत हेतु कार्य किया था? मायावती आश्रम से एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था प्रबुद्ध भारत, और इसके लिए सर्वप्रथम कार्य किया था हर्षदेव ओली जी ने। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। हर्षदेव ओली के बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ। हर्षदेव ओली जिनका जन्म 1890 में हुआ था चंपावत के गोसानी गांव में। हर्षदेव ओली को काली कुमाऊं का शेर भी कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? हर्षदेव ओली को। और ब्रिटिशर्स थे वो हर्षदेव ओली को मुसेलिनी भी कहते थे। तो मुसेलिनी किसे कहा जाता था? हर्षदेव ओली को। तो हर्षदेव ओली ने मायावती आश्रम से जुड़कर प्रबुद्ध भारत हेतु जो ये पत्रिका निकलती थी यहाँ से, इसके लिए कार्य किया था। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है शारदा नदी पर बाढ़ कब आई जिससे बरमदेव मंडी भी बह गई थी? तो 1880 में शारदा नदी पर बाढ़ आई थी, जिसमें प्रसिद्ध ऐतिहासिक कत्यूर वंश के शासनकाल की जो बरमदेव मंडी थी वो बह गई थी 1880 में। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से कौन सा मेला पाषाण युद्ध से संबंधित है? पाषाण युद्ध यानी पत्थरों का युद्ध, तो ये है देवी धुरा मेला। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इस देवी धुरा मेले को बगवाल मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो बगवाल मेला या देवी धुरा मेला चंपावत का एक प्रसिद्ध मेला है
और ये पाषाण युद्ध से संबंधित है। ये मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वाराही देवी मंदिर में प्रतिवर्ष श्रावण मास में आयोजित किया जाता है। और इस मेले में रक्षाबंधन के दिन बग्वाल खेली जाती है और इस बग्वाल में पाषाण युद्ध होता है, दो गुटों के बीच पत्थरों का युद्ध यानी पाषाण युद्ध। तो देवीधुरा मेले से संबंधित है पाषाण युद्ध। क्वेश्चन नंबर 16 है काली नदी व सरयू नदी का संगम स्थल। तो काली नदी और सरयू नदी का जो संगम स्थल है दोस्तों वो है पंचेश्वर। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। सरयू नदी जिसका उद्गम बागेश्वर के सरमूल से होता है और सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? तो काली नदी की सहायक नदी है और काली नदी और सरयू नदी का संगम होता है पंचेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 17 है बालेश्वर मंदिर को कब राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो बालेश्वर मंदिर जो कि चंपावत जनपद में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है, भगवान शिव का ये प्रसिद्ध मंदिर है और इस बालेश्वर मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया था 1952 में। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। और ये मंदिर जिसका निर्माण चंद शासकों ने कराया था 1952 में इसे राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है उत्तराखंड का मुसेलिनी किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का मुसेलिनी कहा जाता है हर्षदेव ओली को और साथ साथ हर्षदेव ओली को काली कुमाऊं का शेर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है चंपावत जिले की स्थापना कब हुई? 15 सितंबर 1997 को चंपावत जिले की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से कौन सा मंदिर काली व सरयू नदी के संगम पर स्थित है? तो जो पंचेश्वर महादेव मंदिर है ये है काली और सरयू नदी के संगम पर स्थित, क्योंकि काली नदी और सरयू नदी इनका संगम होता है पंचेश्वर नामक स्थान पर और यही पंचेश्वर नामक स्थान पर पंचेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है? तो हर्षदेव ओली को कहा जाता है काली कुमाऊं का शेर। क्वेश्चन नंबर 22 है रीठा साहिब गुरुद्वारे का निर्माण कब किया गया? रीठा साहिब गुरुद्वारा जो कि चंपावत में स्थित है और इसका निर्माण 1960 में किया गया था और ये रीठा साहिब गुरुद्वारा जो कि लधिया नदी के किनारे स्थित है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। स्कंद पुराण के मानस खंड में कौन से पर्वत का विवरण है जिस पर भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार लिया था? यानी इसको कच्छपा अवतार भी कहते हैं भगवान विष्णु का। तो स्कंद पुराण में जो मानस खंड में वो पर्वत का विवरण है उस पर्वत का नाम है क्रांतेश्वर पर्वत। ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत पर भगवान विष्णु ने कच्छपा अवतार लिया था, कूर्मा अवतार भी इसे कहा जाता है और इस क्रांतेश्वर पर्वत पर। और इसी कारण जो कुमाऊं का नाम है वो पहले कूर्मांचल था और बाद में इसका नाम क्या पड़ा? कुमाऊं पड़ा। तो एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण फैक्ट है, स्कंद पुराण के मानस खंड में क्रांतेश्वर पर्वत का विवरण देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24 है चंपावत जनपद में कितनी विधानसभा सीटें हैं? विधानसभा सीटों की बात की जाए तो मात्र 2 विधानसभा सीटें हैं चंपावत में। एक है चंपावत और दूसरी है लोहाघाट। तो चंपावत और लोहाघाट विधानसभा सीटें, ये 2 विधानसभा सीटें हैं चंपावत जनपद में। क्वेश्चन नंबर 25 है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जनपद। तो ये भी चंपावत हो जाएगा सही आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जनपद है चंपावत। क्वेश्चन नंबर 26 है खेती खान का सूर्य मंदिर। देखो दोस्तों उत्तराखंड के जितने भी सूर्य मंदिर थे वो मैंने आपको बता रखे हैं। इनमें से जो ये खेती खान का सूर्य मंदिर है ये है आपका चंपावत में स्थित। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है एक हथियार नौला कहाँ है? एक हथियार नौला ये भी आपका चंपावत में है और इस एक हथियार नौला का निर्माण जगन्नाथ मिस्त्री के हाथों द्वारा किया गया। मतलब जगन्नाथ मिस्त्री ने इस एक हथियार नौला का निर्माण किया था चंद शासन काल में। तो चंद शासन काल में भी मैंने आपको इसके बारे में बता रखा है। एक हथियार नौला इसका निर्माण किसने किया था? जगन्नाथ मिस्त्री ने चंद शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 28 है बग्वाल मेले जिसे देवीधुरा मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो बग्वाल मेले का आयोजन निम्न में से किस मंदिर में किया जाता है? तो वाराही देवी मंदिर जो कि चंपावत में स्थित है। वाराही देवी मंदिर में प्रत्येक साल रक्षाबंधन के दिन बग्वाल मेले जिसे देवीधुरा मेले भी कहा जाता है, इस मेले का आयोजन किया जाता है और इस मेले में
पाषाण युद्ध भी खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अद्वैत आश्रम या मायावती आश्रम की स्थापना कब की गई? तो अद्वैत आश्रम की स्थापना की गई 1899 में, 1899 में। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 19 मार्च 1899 को स्थापित किया गया अद्वैत आश्रम। इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा पाकर उनके शिष्य स्वामी स्वरूपानंद और उनके एक अंग्रेज शिष्य थे J.S. सोवियर, तो इनके द्वारा इस अद्वैत आश्रम की स्थापना की जाती है चंपावत में 1899 को। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा सूर्य मंदिर चंपावत जनपद में स्थित है? तो इसमें जो खेती खान का सूर्य मंदिर है दोस्तों, ये है चंपावत जनपद में, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, महाभारत कालीन बाणासुर का किला किस जनपद में है? सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, चंपावत में। क्वेश्चन नंबर 32 है, यहाँ पे माँ वाराही देवी मंदिर कहाँ है? तो माँ वाराही देवी मंदिर जो कि चंपावत में इसी एक प्रसिद्ध मंदिर है, और ये आपका हो जाएगा टनकपुर में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, माँ वाराही देवी मंदिर जो कि टनकपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। चंपावत जनपद कितने जनपदों से सीमा बनाता है? तो चंपावत जनपद राज्य के 4 जनपदों से सीमा बनाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन कौन से जनपद? तो पश्चिम में ये नैनीताल से सीमा बनाता है, उत्तर में ये पिथौरागढ़ से सीमा बनाता है, और दक्षिण में उधम सिंह नगर से ये सीमा बनाता है, और साथ ही साथ अल्मोड़ा से भी। ठीक है, पश्चिम में अल्मोड़ा से भी सीमा बनाता है। तो देखो उत्तर में हो गया, यहाँ पे पिथौरागढ़ है, यहाँ पे अल्मोड़ा, इस प्रकार से यहाँ पे नैनीताल, और यहाँ पे उधम सिंह नगर, और इधर ये नेपाल से सीमा बनाता है। तो इस प्रकार से ये मैप है किसका? चंपावत का। पूरा मैप मैंने आपको बता रखा है, और उस मैप में मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड कर रखी थी। तो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर, इन 4 जनपदों से चंपावत जनपद राज्य के 4 जनपदों से सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बालेश्वर धाम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बालेश्वर धाम मंदिर चंपावत का प्रसिद्ध मंदिर है, और इसका निर्माण कराया चंद शासकों ने। और इस बालेश्वर धाम मंदिर को 1952 यानी 1952 में राष्ट्रीय धरोहर स्मारक भी घोषित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 है, लड़ी धुरा मेले किस जनपद में लगता है? लड़ी धुरा मेला ये लगता है चंपावत जनपद के बाराकोट में। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर।